आप बड़े सीनियर रहनुमा हैं, पिछली कैबिनेट में भी थे, बड़े करीब से मामलात को आपने देखा है पिछले 16 महीने में चलते हुए। ये क्या हुआ, बयानबाजी इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बराह रास्त क्यों शुरू हो गई है? मेरा ख्याल है इलेक्शन की आमद पे हर जमात ने अपना अपना इलेक्शन लड़ना होता है और हमारे मुल्क की रवायत ये रही है अनफॉर्चुनेटली कि तलखी को बड़ा पसंद किया जाता है। लोगों में तलखी का अमल बड़ा पॉपुलर होता है। आप भी अगर गाली गलौज का माहौल, लड़ाई कड़ाई का माहौल आ जाए तो मीडिया भी उसको बड़ा उठा के बयान कर देता है। और अगर कोई बड़ा अच्छे आपको गुफ्तगू कर रहा हो या कोई अच्छे लेक्चर दे रहा हो या कोई बंदा पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का कोई सही बयान दे तो उसको जरा कम कवरेज मिलती है। ये हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। तो अब देखना यह है कि हमारी जमातों के अंदर भी ये पुराने माजी का ये एक हैंगओवर है, इससे अब निकलना चाहिए। हमें चाहिए, ये ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम अपनी अपनी कारकर्दगी, लोगों ने माजी में मुस्लिम लीग की हुकूमत भी देखी है, लोगों ने माजी में पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी देखी है, लोगों ने माजी में पीटीआई की हुकूमत भी देखी है। अब तीनों जमातें जो मेजर कंटेंडर हैं उनकी हुकूमतें देख ली है, जेयूआई की हुकूमत भी लोगों ने देखी है। सो अब लोगों के पास फेयर जजमेंट का एक अपना मौका है। एंड लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान जज, अपने अपने कारकर्दगी लोगों के सामने बयान करें और अपना मुस्तकबिल का एजेंडा दें। शायद दूसरे को गालियां देने से, लेकिन कारी साहब एक इल्जाम ये लगाया जाता है और ये तासुर दिया जाता है जैसे पीपल्स पार्टी को गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है। इलेक्शन के मामले पर देख लें, दोनों हवालों से मैं पूछना चाहता हूं। पहले जरा इलेक्शन के हवाले से पूछ लूं, फिर इससे हवाले से पूछता हूं कि बिलावल साहब की एक पॉलिसी है और जरदारी साहब जो है वो दूसरी पॉलिसी जो है वो उसकी बात करते हैं। क्या ये पॉलिसी में कंफ्यूजन है या ये जो तासुर है गुड कॉप बैड कॉप का, क्या यही बात है? आप ये फरमा दीजिए, गुड कॉप बैड कॉप बनने से कोई बेनिफिट लेना होगा ना। ये जो पॉलिसी इख्तियार की जाती है ये पॉसिबल है, मैं इसके होने से इनकार नहीं कर सकता, पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसके होने के लिए इसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए ना। अगर बिलावल साहब की और जरदारी साहब की गुफ्तगू में, उनके बयान में, उनके बयानिए में कोई फर्क है तो फिर उसका कोई पीपल्स पार्टी के लिए फायदा होना चाहिए। क्या जरदारी साहब कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो मर्दमशुमारी है तो उसके मुताबिक हल्का बंदियां करके जल्दी इलेक्शन कराया जाए, और बिलावल साहब कह रहे हैं 90 रोज में इलेक्शन कराया जाए। दोनों आईनी तकाज़े हैं, दोनों मुल्क के अंदर इस वक्त राइज बहस है इस वक्त। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमारी जमात का मौक़िफ़ आज भी यही है। लेकिन अगर इलेक्शन 90 डेज में होते हैं तो, और अगर इलेक्शन फर्ज करें जनवरी फरवरी में होते हैं तो इससे पीपल्स पार्टी का नफा नुकसान क्या हो जाएगा? इससे बिलावल साहब और जरदारी साहब की गुड कॉप बैड कॉप का पाकिस्तान के लोगों को क्या ऐसा मैसेजिंग होगी? अच्छा, नून लीग के हवाले से क्या, एक तो कारा साहब आपने खुद ही पहले बात कर दी थी, आपने कहा था इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर इस तरह की बातें होती हैं, लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, तो क्या नून लीग के हवाले से इसी वजह से बयानात हो रहे? मैंने तो कहा कि तलखी होती है, वो हमें इसी तरह बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे लोग उनको इस तरह बयानबाजी कर रहे हैं और इसका कोई हासिल नहीं है। लोग पाकिस्तान के अब अपने मसाइल की तरफ देखना चाहते हैं। माजी में हमारी हुकूमतों ने जो जो काम किए हैं हम उसकी तमसील दे के पाकिस्तान के लोगों को मुस्तकबिल का वे फॉरवर्ड दें। जिसको लोग पसंद करेंगे लोग उसको वो वोट दे लेंगे। कारी साहब, ये बिलावल साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में 2013 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब से आउट किया गया और उसमें चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जनरल पाशा शामिल थे और एक सियासी जमात भी इसका हिस्सा बनी। क्योंकि आप पंजाब की पॉलिटिक्स को समझते हैं, पीपल्स पार्टी की जो सियासत रही है, ये बातें तो बड़ी बराह रास्त हो रही हैं और ये कोई रहनुमा भी नहीं कर रहे, ये तो आपकी पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। की गुजारिश है 2002 हो, क्या पीपल्स पार्टी को तोड़ा नहीं गया, पैट्रियट नहीं बनाया गया? 2008 में हमें प्रेशर में नहीं रखा गया? 2013 के अंदर पीपल्स पार्टी के लोगों को पीपल्स पार्टी छुड़वा के क्या पीटीआई में और दीगर जमातों में नहीं भेजा गया? 2018 में क्या हमारे लोगों को तोड़ तोड़ के
पीटीआई में नहीं भेजा। अगर तो ये नहीं हुआ तो फिर हम आप कह लीजिए कि हमारा नुक्ता नजर गलत है, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर हम अपना बयानिया दे रहे हैं। आपके पास हो सकता है इससे मुतबादल कोई खबर हो, सो हमें अपना बयानिया देने में तो कोई रुकावट नहीं है ना। अगर माजी में हमारे साथ ये हुआ है, 13 में भी हुआ है, 8 में भी हुआ है, ये नहीं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद होती हैं, हम कह रहे हैं इलेक्शन कराओ और वो इलेक्शन लेट कर दे। 2002 में हम मेजोरिटी में होते हैं, हमारे 21 लोग तोड़ के हुकूमत बना दी जाती है। सिंध में हमारी हुकूमत बन रही होती है, वहां से हमारे लोग तोड़ के सिंध में गवर्नमेंट खड़ी कर दी जाती है। इसी तरह पंजाब के अंदर हमारे लोग तोड़ के बाकायदा पीटीआई में शामिल किए गए, बाकी जमातों में किए गए। 2018 में यही तो कह रहा हूं ना, पीपल्स पार्टी अगर टूटी है या पीपल्स पार्टी का वोट बैंक गया है तो उसकी बेनिफिशियरी तो पीटीआई थी, तो उसमें मुस्लिम लीग नून का कहां पर किरदार नजर आता है आपको? देखिए, सवाल यह है, हमारे खिलाफ मुस्लिम लीग नून ना सही उस वक्त काफ आ गई थी, लेकिन बहुत सारी जमातें खेलती रही जी माजी में। पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो मैंने उससे पिछली मिसालें दूं तो जहां तक चाहेंगे मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमतों की मिसालें दे देता हूं। हम जीतते हैं, हमें हुकूमत देने के लिए पहले तलवार रख के हमसे बनवाया जाता है कि आपकी ये शराइत है, तब आपको हुकूमत देते हैं। हमारी हुकूमत 18 महीने के बाद फारग कर दी जाती है। किन इल्जामात पे? हमें कहा जाता है कि फला फला बंदा अपने नौदे पे लेना। ये खुली तारीख है इस मुल्क की। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि बिलावल साहब ने जो बातें कही हैं वो पीपल्स पार्टी का बयानिया है और हकायक पे मबनी है। आपका नुक्ता नजर इससे मुख्तलिफ है, बिल्कुल हो सकता है, किसी और का और हो सकता है। ठीक। और अब निगरान हुकूमत के हवाले से कारी साहब, सीईसी में भी बात हुई, क्यों ये पीपल्स पार्टी को लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं पर नून लीग को फेवर दी जा रही है या एक लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को नहीं दिया जा रहा? कम से कम मैं आपसे ये अगर काउंटर सवाल कर दूं कि आप मुझे तसल्ली से ये कह सकते हैं कि हमारा मौक़िफ़ गलत है? मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, ये आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सुना है वहां पर नाम लिए गए हैं जिनमें चीमा का, फवाद, हसन फवाद का, उमर। नहीं, मैं आगे जाता हूँ। अच्छा, आप बता दें मुझे क्या बात क्या हुई है वहां पर? मैं वो भी बताता हूँ। देखिए ना, सवाल ये है कि आप, मेरा जवाब मुझे मिल गया, मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। अर्ज ये है कि मुस्लिम लीग से करीबी जो जिन लोगों के ताल्लुक थे वो केयरटेकर गवर्नमेंट में यहाँ पे भी एडजस्ट हुए, ब्यूरोक्रेट्स भी आए, और आजकल जो हम ग्राउंड पे चीजें देख रहे हैं उसके भी असरात हमें, कुछ चीजें वो होती हैं जो बयान करने के हासिल नहीं है। अब कुछ ब्यूरोक्रेट्स वो हैं जो मियां साहबान के बहुत करीब में रहे। जब ये कैबिनेट बनी उस वक्त भी आप लोगों ने तबसरे किए ना। आप चीमा साहब बड़े लायक आदमी, बड़े क्रेडिबिलिटी वाले, बड़े मामला फहम आदमी है। फवाद हसन फवाद बहुत लायक अफसर है, बड़े, उनका बड़ा शानदार करियर रहा है, कोई एतराज नहीं है। इस वक्त उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर साहब, बहुत, डॉक्टर तकीर साहब बड़े काबिल आदमी है। मैं जाती तौर पर उनके साथ 1.25 साल काम किया है, पहली दफा किया है। वो बड़े काबिल आदमी है, लेकिन जब उनका, इसी तरह बाकी कुछ और भी ब्यूरोक्रेसी, जब उनका ताल्लुक आप भी गिनते हैं, मीडिया वाले भी, हम भी गिनते हैं, लेकिन अब फवाद साहब की जो एंट्री हुई है या उनको जो, उससे ये सवाल और ज्यादा खड़े हो गए। तो ये ना होता तो ज्यादा बेहतर था। फवाद हसन फवाद वजीर न भी बनते हैं तो वो पाकिस्तान के एक मारूफ आदमी है, मारूफ ब्यूरोक्रेट है, लेकिन मुझे उनकी क्रेडिबिलिटी से, उनकी काबिलियत से कोई शक नहीं। मुझे चीमा साहब से कोई शक नहीं। इसी तरह के कुछ और नाम भी हैं, जो वज़रा भी हैं, जो ब्यूरोक्रेट भी हैं। सो ये एक तासर है, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, आपके यहाँ भी है। मीडिया भी यही बातें कर रहा है, इसलिए जब मैंने आपसे पूछा तो आप भी इस पे खामोश हो गए।